क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, आपकी जिंदगी के कई फैसले आपने खुद नहीं लिए। किसी ने चुपचाप आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस किया। आपको लगा ये आपका डिसीजन है, लेकिन सच ये है आपको मैनिपुलेट किया गया था। और सबसे डरावनी बात, शायद वो इंसान आज भी आपके आसपास है। हर इंसान सोचता है कि उसके डिसीजंस उसके अपने होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है हमारे कई फैसले हमारी इमोशंस, फियर्स और डिजायर्स से प्रभावित होते हैं। और कुछ लोग इन्हीं इमोशंस का इस्तेमाल करके हमें कंट्रोल करने लगते हैं। इसी खेल को कहते हैं डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन। आज हम जानेंगे मैनिपुलेशन कैसे होता है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, और सबसे जरूरी इससे कैसे बचा जाए। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है साइकोलॉजी के नॉलेज का इस्तेमाल दूसरों को कंट्रोल करने के लिए करना। यह हमेशा दिखाई नहीं देता। कोई इंसान आपको आदेश नहीं देता, वह बस आपके दिमाग को इस तरह इन्फ्लुएंस करता है कि आप वही करें जो वह चाहता है। यानी आपको लगेगा आपने डिसीजन खुद लिया है, लेकिन असल में डिसीजन किसी और का होता है। अब सवाल है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे तीन बड़ी वजहें होती है। पहली, पावर। कुछ लोगों को दूसरों पर कंट्रोल रखने में सुकून मिलता है। दूसरी, सेल्फिश बेनिफिट। मैनिपुलेटर्स अक्सर अपना फायदा देखने के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। तीसरी, इमोशनल इनसिक्योरिटी। कई लोग खुद अंदर से कमजोर होते हैं, इसलिए वे दूसरों को कंट्रोल करके खुद को पावरफुल महसूस करते हैं। मैनिपुलेटर्स कई साइकोलॉजिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। गैसलाइटिंग, इसमें मैनिपुलेटर आपको ही आपकी रियलिटी पर डाउट करवाता है। वह बार बार कहेगा तुम गलत याद कर रहे हो, तुम ज्यादा सोचते हो। धीरे धीरे आपको अपनी जजमेंट पर भरोसा नहीं रहता। गिल्ट ट्रैप, ये सबसे कॉमन मैनिपुलेशन है। कोई कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। आप इमोशनल प्रेशर में वही करते हैं जो वह चाहता है। कुछ मैनिपुलेटर शुरुआत में बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत अटेंशन, बहुत केयर, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन जब आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तब वे आपको कंट्रोल करने लगते हैं। अगर आपके जीवन में कोई इंसान बार बार आपको गिल्टी फील कराता है, आपकी रियलिटी पर डाउट करवाता है, आपको कंफ्यूज्ड और ड्रेन्ड फील कराता है, आपको दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश करता है, तो यह मैनिपुलेशन का संकेत हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इससे बचें कैसे? अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। समझ, जब आपको मैनिपुलेशन पहचानना आ जाता है, तो उसका आधा असर खत्म हो जाता है। बाउंड्रीज बनाएं। हर बात पर हाँ कहना जरूरी नहीं। ना कहना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी स्ट्रेंथ है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। अगर कोई इंसान आपको बार बार अनईजी फील कराता है, तो शायद आपका दिमाग आपको वार्निंग दे रहा है। इंडिपेंडेंट सोच रखे। मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि आप सिर्फ उनकी सुने, लेकिन जब आप कई लोगों से सलाह लेते हैं, तो मैनिपुलेशन का जाल टूट जाता है। मैनिपुलेशन की दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो आपको डराते हैं। सबसे खतरनाक वो होते हैं जो आपको यह महसूस करवाते हैं कि आपने डिसीजन खुद लिया है, जबकि सच में आपके दिमाग की दिशा किसी और ने तय की होती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो लोगों के इमोशन से खेलते हैं, और दूसरे जो इस खेल को समझते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि सबसे बड़ी आजादी है किसी के मैनिपुलेशन का शिकार न बनना। ऐसे ही क्यूरियस टॉपिक देखने के लिए सब्सक्राइब करें कॉग्निटो एरा।